अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? आज मेरी खुशी की इंतहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैं जस्ट अभी यूएस एम्बेसी से अभी इंटरव्यू कंप्लीट करके निकला हूं। आप ये देखें, ये है मेरा DS 160 और ये है मेरा जो ना अपॉइंटमेंट लेटर कंफर्मेशन जो कि मैंने लिया था। और आज 14 मार्च 2024 है। और मैंने अपनी जो एप्लीकेशन की जो प्रोसेस किया था वो जनवरी में किया था। 19 जनवरी को मैंने सबमिट की थी। DS 160 मैंने सबमिट किया था और 20 जनवरी तक मैंने सारा अपना फीस वगैरह जमा करके और मैंने प्रोसेस कर दिया था। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट मुझे मिली 14 मार्च की। पहली जो अपॉइंटमेंट मुझे मिल रही थी 14 मार्च की मिल रही थी। मैं नहीं लेना चाह रहा था वो 14 मार्च की, क्योंकि ना उसमें रमजान शरीफ भी आज चौथा रोज़ा है, चौथा या पाँचवा रोज़ा है रमजान शरीफ का। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार रिफ्यूज़ल होने के बाद यूएस का वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हुआ था और अब तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सेप्ट हुआ है। उन्होंने पासपोर्ट मेरा रख लिया है और उन्होंने ये बोला है कि योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड वी विल सेंड योर पासपोर्ट सून एज यू मेंशन योर पोस्टल एड्रेस वी विल सेंड बाय आरमेक्स और अदर सर्विसेज। तो मैंने कहा कि थैंक यू सो मच करके मैं वहाँ से निकला हूँ। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा मेरा इंटरव्यू नहीं था, मैं सिंपल ही आया यहाँ से और मैं प्लान बना के आया था। कोई लंबा चौड़ा मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट मुझे लगे। जब वहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट के बाद जब मैं वहाँ पे काउंटर पे गया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसने मुझसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास सैलरी लेटर था, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट थी, मेरे पास बच्चों के जो ना वो डॉक्यूमेंट पूरे थे और मेरे पास सारी जो डॉक्यूमेंट उसको चाहिए होते वो सारे मेरे पास थे। उसके बाद फिर हाँ, उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि सबसे पहले उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्यों जाना चाह रहे हो और तुम्हारा पर्पस क्या है जाने का। तो मैंने बताया कि मैं टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहा हूँ और हॉलीडे ट्रिप है मेरा। तो उसने मुझसे ये पूछा कि तुमने पहले कभी जो ना कोई कंट्री विजिट किया है। तो मैंने उसको बताया कि मैं अभी रिसेंटली अपना यूरोप का टूर मैंने फिनिश करके आ रहा हूँ। मैंने फ्रांस विजिट किया है, बेल्जियम विजिट किया है और मैं फिनलैंड से होकर आया हूँ। और बाकी जो मैंने कंट्री विजिट किए हैं इजिप्ट, जॉर्डन, जॉर्जिया, UAE, बहरीन, कतर, थाईलैंड, ये 7 कंट्री अलग से मैंने ये विजिट किए हुए थे पहले 3-4 सालों में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जो ना तुम काम क्या करते हो। तो मैंने फिर बताया कि मैं जो काम करता हूँ मैं सिविल क्वालिटी इंस्पेक्टर हूँ किसी कंपनी में। तो उसने बोला कि तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड हो। मैंने कहा जी हाँ, मैं उससे रिलेटेड हूँ। फिर उसने मुझे बोला कि तुम्हारी फैमिली जो ना वो तुम्हारे साथ इधर ही है, कहाँ है। तो मैंने अपने DS 160 में ये लिखा था उस टाइम पे कि भाई मेरी फैमिली जो है वो इधर मेरे साथ ही है। हालांकि मेरे साथ इधर नहीं है, वो पाकिस्तान में थी उस टाइम पे फैमिली, और पाकिस्तान में नहीं थी, मेरी फैमिली कनाडा में थी उस टाइम पे। मैंने उधर ये मेंशन किया कि उनको क्या पता लगेगा कि भाई जो ना कि मेरी फैमिली कहाँ है। फिर अभी कुछ ही दिनों पहले जो ना मेरी एक कंसल्टेंट से बात हुई थी जो कि पाकिस्तान में है और बहुत ही जो ना जिन्होंने मेरी मिसेस का और मेरे बच्चों का कनाडा का वीज़ा प्रोसेस किया था। तो उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपने किसी भी एम्बेसी में USA, कनाडा या कोई भी एम्बेसी में अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप लोगों ने उनसे झूठ नहीं बोलना। किसी भी सूरत में उनसे 2 चीज़ें नहीं करनी। एक तो आपने उनसे झूठ नहीं बोलना, दूसरा आपने कोई उनको गलत डॉक्यूमेंट अपना नहीं देना। ठीक है ना, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट आप लोगों ने उन्हें नहीं देना। ये मैं फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ, मैंने पैसे दे के ये एडवाइस ली थी उसे। ठीक है ना। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी फैमिली इधर ही है, क्योंकि मैंने DS 160 में लिखा था कि इधर ही है। तो मैंने कहा कि नहीं, करंटली दे आर इन कनाडा। मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे भी इस वक्त कनाडा में हैं और अभी मेरी मिसेज ने रिसेंटली जो ना वर्क परमिट वहाँ पे लिया है। वो कैसे लिया है उसके लिए अलग से बाद में तफसील से बात करेंगे। तो कह रहे कि वो वहाँ पे क्या जॉब करती है। तो मैंने बताया कि वो एज एडमिनिस्ट्रेटर किसी कंपनी में काम कर रही है। और उसने मुझे बोला तुमने अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा मैंने अप्लाई भी नहीं किया, अभी उनको जो ना डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं मिले। जब उनको कंप्लीट डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे उसके बाद मैं अपना प्रोसेस करूँगा। तो फिर उसने एकदम से सिस्टम में जो ना वो डेटा डालना शुरू किया, वो सर्च करना शुरू किया, सारी मेरी हिस्ट्री इसने कौन नहीं निकाली। अब मैं समझ गया ये अभी बारीकी में थोड़ा जा रहा है। तो उसने मुझे बोला कि इसने मुझसे पूछ सका कि तुम्हारा कनाडा का पहले कभी रिफ्यूज़ हुआ है। तो मैंने इसको जो ना गोल मोल कर दिया कि नहीं, मैंने भी नहीं किया, मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ। वर्क परमिट अभी वाइफ को मिला है तो मेरा भी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर वो 2 मिनट उसने वहाँ पे वो ले लिया उसने सिस्टम के अंदर। फिर उसने बोला कि तुम्हारा कोई जो ना इस स्टाइल से उसने पूछा ना कि तुम्हारा कोई कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, जो कि हुआ था मेरा। और लास्ट ईयर ही हुआ था मेरा, तकरीबन कोई जून की बात है, लास्ट ईयर 2023 में जून में जो ना मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। अप्लाई मैंने यहाँ से किया था और जब मैं रिफ्यूज़ था मैं पाकिस्तान में था उस टाइम पे और मैं तैयारी में था अपने बच्चों को कनाडा भेजने के चक्कर में। उनको ऑलरेडी वीज़ा अप्रूव हो गया था। तो फिर जो ना मैंने कहा हाँ 1 टाइम मेरा रिफ्यूज़ हुआ है। उसने बोला कि क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। तो मैंने उसको ऐसा आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज द मेन रीज़न, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मे बी आई वाज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, तो दैट्स व्हाई दे रिफ्यूज़ माई वीज़ा। तो उसने बोला कि ठीक है। फिर उसने बोला कि तुम्हारा US का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। मैंने बिल्कुल हुआ है। फिर उसने मुझे पूछा कि जो ना भाई क्या कहते हैं तुम्हारे बच्चे वो जो है बड़े जो हैं वो एडल्ट हैं। तो मैंने कहा कि मेरा एक बच्चा जो ना 5 साल का है और दूसरा बच्चा मेरा तकरीबन 9 या 10 साल का है।
तो उसने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो जो ना वहाँ पे जो जॉब करती है, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में क्या करती थी, मैंने पाकिस्तान में टीचर काम कर रही थी वो, और अभी वहाँ पे जो ना एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रही है, अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, अभी वर्क परमिट मिला है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे उनके, मेरी मिसेज के, मेरे बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में थे, ठीक है ना। मैं जस्ट उसकी एक कॉल पे था कि मुझे वो बोलेगा तो मैंने उसको आगे प्रेजेंट करने थे। स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट थी मेरे पास, जो ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो सैलरी लेटर है मेरे पास, वो भी था, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा मुझसे उसने, सिवाय पासपोर्ट के। और इसके पहले जो मेरा पहला वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, उसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ। पहला 2021 में मेरा रिजेक्ट हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, उसी पे उसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी मेरे पास, और हाँ, सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री पे मेरा रिफ्यूज़ था। और दूसरा फिर 2022 नवंबर की बात है, मेरा रिफ्यूज़ हुआ वीज़ा। वो इस बात पे रिफ्यूज़ हुआ कि मैं उस टाइम पे एज ए रेंटल काम कर रहा था। मेरी जो सैलरी आ रही थी वहाँ से, वो मेरी कैश आ रही थी, और मैं अपने एक बैंक में डाल के मैं जो दूसरे बैंक से उधर ट्रांसफ़र कर रहा था अमाउंट। तो उसने मुझे बोला कि ये तुम्हारी ये सैलरी नहीं है, ये इंटरनल ट्रांसफ़र है, तो ये सैलरी तो हमारी जो ना हम मानेंगे ही नहीं, ठीक है ना। उसी बेस पे ही आपका हम वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मेरा वीज़ा उसी टाइम पे, रिजेक्ट मीन्स के रिफ्यूज़ कर दिया था। तो बहरहाल अभी इस बार उन्होंने कोई मुझसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, कोई से लंबी चौड़ी बात नहीं की, बस ये 5 मिनट लगे, 3 मिनट उसने मुझसे क्वेश्चन नहीं किए, 3-4 क्वेश्चन मुझसे किए, और 2 मिनट जो ना ये उसने सिस्टम में अपना सिस्टम चेक करने लगा। क्योंकि जो ना मेरी मिसेज ने वहाँ पे जो ना वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया था, यूएस का बॉर्डर, कनाडा से यूएस का बॉर्डर क्रॉस करके जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे उनके पास डेटा चला गया था। तो मुझे पता था कि मैंने भाई आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना, बस किसी भी सूरत में आप लोगों ने अपनी जो भी डेटा बतानी है ना, आप लोगों ने, ये बड़े उस्ताद लोग हैं, ये हमसे बहुत पहुँचे हैं आगे, ठीक है ना। हम अपने आप को कुछ भी बोले, लेकिन ये भी ऐसे नहीं है, ये भी जो ना हमारी तरह ही जो ना इंसान है। तो आपने इनसे झूठ नहीं बोलना भाई मेरे। अगर आप झूठ बोलोगे तो 100% अगर उसको थोड़ा भी ज़रा भी उसको लगाना कि आपको छुपा रहे हो उसे, ठीक है ना। अगर मैं इसको कह देता कि मेरा वीज़ा कनाडा का रिफ्यूज नहीं होता, नहीं है, नहीं हुआ है, मैंने नहीं अप्लाई किया, तो उसी टाइम में मेरा वो रिजेक्ट करता, क्योंकि वो देख रहा है, उसके सामने सिस्टम पड़ा हुआ है, वो सारा कुछ देख रहा है कि मैंने क्या क्या जो ना पिछले कांड किए हमें, सही है ना। तो आप लोगों ने कहने का मकसद ये कि आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना। 2 बार रिफ्यूजल के बाद मैं बिल्कुल अभी डिसहार्ट हो चुका था, और मेरा ध्यान में यही था कि रिजेक्ट होगा मेरा वीज़ा 100%। मैं बिल्कुल सुकून में था। दो जो पिछले मेरे इंटरव्यू हुए थे उस टाइम पे मेरी जान पे आई हुई थी कि जो ना बस हो जाए। ये जो डर होता है ना हमारे अंदर रिफ्यूज़ल का, कि ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, इन चीज़ों से आप लोग बाहर निकलो, ठीक है ना। इन चीज़ों बाहर निकलो। आप जब भी इस इंटरव्यू के लिए जाते हो, जिस तरह मैं फील करता हूँ, मुझे लगता है आप लोग भी ऐसे फील करते होंगे, क्योंकि जो ना मैं बहुत ही, मुझे क्रेज़ है इस चीज़ का, जो ना ये यूएस का वीज़ा लेने का मैं जो बहुत ही क्रेज़ चढ़ा हुआ था। ऐसी क्यों नहीं चल रहा, मुझे बहुत ही क्रेज़ चढ़ा हुआ था, और जो ना बस मैंने सब कुछ इसको अपना मान लिया था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखते हैं, उन्होंने बोला कि कपल ऑफ डेज में मैंने जो ना ये पासपोर्ट रिसीव करना है, जब आएगा तो फिर वो वीज़ा मैं आपको दिखाऊंगा अपना, जैसे आएगा तो उसके साथ ही जो ना मैं ये वीडियो सारी अपलोड करूंगा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं भी यूरोप का जो ना ट्रिप कंप्लीट करके आया हूँ, और वो वीडियो सारी पेंडिंग पड़ी है, मैंने वो भी अपलोड करनी है। और ये भी जो ना इसका एंड में नंबर आता है इस वीज़ा का, मैं पहले अपलोड करूँ, आई डोंट नो कि क्या करने वाला हूँ मैं। तो चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।